दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निर्झरिणी कवियों की चौपाल का यह निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है जो पिछले 2 वर्ष से निरंतर जारी है। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी कला और साहित्य की अविरल धारा प्रचारित करती है। इसके माध्यम से हम आपको कवियों की चौपाल कार्यक्रम निरंतर दिखा पा रहे हैं। आज का हमारा विशेषांक है हिंदी का महीना है, हिंदी का दिवस है और हिंदी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हिंदी का क्या महत्व है और हमारे जीवन में हिंदी का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों को अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से बताया है। तो आज हम सर्वप्रथम आपको हिंदी विषय पर चर्चा के लिए महान साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति हिंदी विषय पे कहूँगा। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार, कई विधा के प्रकांड ज्ञाता, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी को, जो अपने सुमधुर स्वर से आप सभी को आह्लादित कर देंगे। तो आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी, बहुत सुंदर संचालन। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी के इस मंच से आप सबको सादर नमस्कार करते हुए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का यह कार्यक्रम हिंदी दिवस पर है। मित्रों, हिंदी अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रही है, प्रगति कर रही है। अभी गंतव्य तक पहुंचने में समय लगेगा और आप सबका सहयोग। हमारा मानना है कि जब तक हिंदी कामकाजी भाषा नहीं बनती, तब तक इसके प्रति आकर्षण नहीं बढ़ेगा विशेष लोगों का। तो आइए 2 मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सबका ध्यान चाहूँगा, सुने। कि आन बान देश की शान है हिंदी, आन बान देश की शान है हिंदी, हमारी और आपकी पहचान है हिंदी, हमारी और आपकी पहचान है हिंदी। नहीं किसी विशेष धर्म जाति प्रांत की, तुलसी कबीर पंत और रस खान है हिंदी, तुलसी कबीर पंत और रस खान है हिंदी। और एक और देखिए कि हिंदी में हम कामकाज बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे किसी भाषा भाषी हो। हिंदी में काम करने की आदत तो डालिए, हिंदी में काम करने की आदत तो डालिए, कर नहीं सकते हैं ऐसा भ्रम न पालिए, कर नहीं सकते हैं ऐसा भ्रम न पालिए। बंगला तमिल तेलुगु हो मराठी या पंजाबी, चलती पकड़ के हाथ सबको साथ में लिए, चलती पकड़ के हाथ सबको साथ में लिए। अब एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि वन उपवन यो नदी घाटियों से है चल कर आती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। वन उपवन यो नदी घाटियों से है चल कर आती,
अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। तो कभी वीर शिवा की गाथा, कभी चित्तौड़ की माटी, कभी वीर शिवा की गाथा, कभी चित्तौड़ की माटी। सुंदर कथा राम सीता की बनती है परिपाटी, सुंदर कथा राम सीता की बनती है परिपाटी। कभी बनी पायल की रुनझुन राग मल्हार सुनाती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। तो नहीं है रखती वैर भाव, स्वागत सबका करती है। हमारी हिंदी कोई भी भाषा आए सभी के साथ प्रेम से रह लेती है कि नहीं है रखती वैर भाव, स्वागत सबका करती है। सभी छत्र छाया में इसके बढ़ती और पलती हैं, सभी छत्र छाया में इसके बढ़ती और पलती हैं। गर्व करे वो जिनको हिंदी पढ़नी लिखनी आती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। तो महाकाव्य है कभी कभी है चैता विरहा कजरी। देखिए कि महाकाव्य है कभी कभी है चैता विरहा कजरी। कभी उमड़ती जनमानस का भाव लिए यह बदरी। महाकाव्य है कभी कभी है चैता विरहा कजरी। कभी उमड़ती जनमानस का भाव बनी यह बदरी। कभी विरह की पाती लिख कर प्रियतम पार्श्व पठाती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती, अलंकार रस छंद लिए। ऋतुओं में यह ज्यों बसंत हो राग में ज्यों रसवंती, ऋतुओं में यह ज्यों बसंत हो राग में ज्यों रसवंती। और गंगा की निर्मल धारा सी रही निरंतर बहती, गंगा की निर्मल धारा सी रही निरंतर बहती। तो सुख दुख में संभाव दिखे रहती हरदम मुस्काती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। तो वन उपवन यौ नदी घाटियों से चल कर है आती, अलंकार रस छंद लिए है मधुर स्वरों में गाती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, सादर नमस्कार आप सभी को। बहुत ही सुंदर रचना। मैंने पहले जैसा कहा था, आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी ने अपने सुंदर सुमधुर स्वर में सुंदर दो मुक्तक सुनाए और बेहद मन प्रसन्न कर दिया। आन बान देश की और शान है हिंदी, आन बान देश की और शान है हिंदी। हमारी और आपकी पहचान है हिंदी, हमारी और आपकी पहचान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी। मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह आपका स्नेह और प्रेम मंच को प्राप्त होता रहे और हम निज इसी तरह से निरंतर बने रहें श्रोताओं की सेवा में। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर, फूल बन जाएंगे पथ पर। अब मैं बुला रहा हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ से डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव पूर्व में सेना में सेवा दे चुकी हैं बतौर डॉक्टर, और अब वह साहित्य की सेवा कर रही हैं, देश की सेवा कर रही हैं। इस तरह आज उन्होंने हिंदी की सेवा में अपने दो शब्द दिए हैं, तो आइए सुनते हैं। आप सबको मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने अपनी जो कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हिंदी के प्रति।
भुजद्वय फैलाकर हृदय में मैंने भली बसाई हिंदी। भुजद्वय फैलाकर हृदय में मैंने भली बसाई हिंदी, मेरे मन को भाई हिंदी। जन्म हुआ जिस धरती पर उस मातृभूमि की भाषा हिंदी। सरल सुगम कोटिशः जन की जीवन की अभिलाषा हिंदी, माने मुझे सुनाई हिंदी। भारत की पूरी विस्तृत में जन जन की है भाषा हिंदी। जोड़े भिन्न प्रदेशों को यह ज्यों माला का धागा हिंदी। सबने है अपनाई हिंदी। जन्मी है संस्कृत से लेकिन नहीं कठिन है उतनी हिंदी। देश और विदेश में दिन दिन तभी लोकप्रिय इतनी हिंदी। सबका मन हर्षाई हिंदी। करें गर्व निज भाषा पर हम, हिंदी को यह दिवस समर्पित। मिला विश्व में हिंदी को जो वह स्थान उसी का अर्जित। फूली नहीं समाई हिंदी। भुजद्वय फैलाकर हृदय में मैंने भली बसाई हिंदी, मेरे मन को भाई हिंदी, मेरे मन को भाई हिंदी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर। भुजद्वय फैलाकर हृदय में मैंने भी बसाई हिंदी, मेरे मन को भाई हिंदी, मेरे मन को भाई हिंदी। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव ने हिंदी विषय पर अपने मनोभाव व्यक्त किए, बड़ी ही सुंदर रचना सुनाई। इसके लिए मैं मंच से आपका हार्दिक हार्दिक आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आपका इसी तरह से प्रेम, स्नेह और सहयोग इस मंच को प्राप्त होता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधना, अपनी भाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधना, अपनी भाषा का। हिंदी विषय विशेषांक पर आज हम आपको कवियों के, साहित्यकारों की रचनाएं सुना रहे हैं। अब हम बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से कुमार कलहंस नजर गोंडवी जी को, जो अपनी एक संक्षिप्त रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। मित्रों, मैं कुमार कलहंस आपके सामने पुनः एक गजल लेकर प्रस्तुत हूँ। ध्यान दीजिएगा कि क्यों इतनी नाराज हो गई, क्यों इतनी नाराज हो गई, ऐसी भी क्या बात हो गई, टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। क्यों इतना नाराज हो गई, ऐसी भी क्या बात हो गई, टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। दिल का बोझ हुआ कुछ हल्का, चेहरा धुलकर साफ हो गया। दिल का बोझ हुआ कुछ हल्का, चेहरा धुलकर साफ हो गया। एहसासों के बादल उमड़े, एहसासों के बादल उमड़े, अश्कों की बरसात हो गई। टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। पथरीले पल हैं राहों में, सुनकर कितना घबराया था। पथरीले पल हैं राहों में, सुनकर कितना घबराया था। अब ये देख के हैरानी है, हर ठोकर सौगात हो गई। अब ये देख कर हैरानी है, हर ठोकर सौगात हो गई। टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। मुझे देखकर मुस्काया है आईने में चेहरा मेरा। मुझे देखकर मुस्काया है आईने में चेहरा मेरा। आगे जो भी हो पर दिन की, आगे जो भी हो पर दिन की अच्छी एक शुरुआत हो गई। टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। अंतिम है कि नए मामले आ जाते हैं बुनियादों में सेंध लगाने। नए मामले आ जाते हैं बुनियादों में सेंध लगाने। जब लगता है समझौते की पक्की हर एक बात हो गई। क्यों इतना नाराज हो गई, ऐसी भी क्या बात हो गई। टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। नमस्कार। बहुत ही सुंदर। क्यों इतनी नाराज हो गई, ऐसी भी क्या बात हो गई। टुकड़ा टुकड़ा नींद बांटती, कैसी जालिम रात हो गई। बहुत ही सुंदर रचना सुनाई कुमार कलहंस जी ने। मंच से मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और स्नेह
इसी तरह कवियों की चौपाल निर्झरणी मंच को मिलता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। हिंदी का अस्तित्व बचाना यह कर्तव्य हमारा है, इसका है अस्तित्व जहाँ पर देश को सबसे प्यारा है, देश को सबसे प्यारा है। अब मैं बुला रहा हूँ हिंदी साहित्य के और ओज के वरिष्ठ कवि साहित्यकार, राजस्थान मेवाड़ की शान आदरणीय कवि संपत उजाला जी को, जो आज की अपनी रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। निर्झरणी काव्य गोष्ठी मंच के सभी साहित्य रसिकों को सादर प्रणाम। केशियन के इस एपिसोड में आदेश मिला है हिंदी विषय का। मैं वैसे वीर रस और ओज रस में लिखता हूँ, फिर भी कबीर वाणी के रूप में हिंदी भाषा पर एक गीत लिखने का प्रयास करता हूँ। विषय है मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ। मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, भाषा मेरी नेक। मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, भाषा मेरी नेक। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। वर्णों का संयोजन हो, कह दो वर्ण विचार। वर्णों का संयोजन हो, कह दो वर्ण विचार। शब्दों का संयोजन हो, कह दो शब्द विचार उजाला, कह दो शब्द विचार। पद पद पर परिचय देना, सार्थकता हर एक। पद पद पर परिचय देना, सार्थकता हर एक। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, भाषा मेरी नेक। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। प्रसंग विशेष कर देना ही शब्द शक्ति का नाम। प्रसंग विशेष कर देना ही शब्द शक्ति का नाम। प्रसंग विशेष कर देना ही शब्द शक्ति का नाम। पढ़े रोकना जब भावों को, चिन्हित करो विराम उजाला, चिन्हित करो विराम। खंडन मंडन काम करे है, संधि समास विवेक। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। बिंदी चूड़ी नथ पायल हैं, आभूषण सब नाम। बिंदी पायल चूड़ी नथ है, आभूषण सब नाम। काव्य धरे जब सुंदरता तो, कहावे वे अलंकार उजाला, कहावे वे अलंकार।
गद्य पद्य में रस की महिमा आस्वादन है, गद्य पद्य में रस की महिमा आस्वादन है। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, भाषा मेरी ने। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक उजाला, मेरे रूप अनेक। जय हिंद। मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, मैं हिंद धरा की हिंदी हूँ, भाषा मेरी नेक है, भाषा मेरी नेक है। गागर में सागर भरते हैं, मेरे रूप अनेक है, मेरे रूप अनेक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आदरणीय संपत उजाला जी ने हिंदी के अस्तित्व को इस तरह बयां किया कि बहुत ही सुंदर रचना। मैं कोटि कोटि नमन करते हुए हार्दिक आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि मंच पर आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह मिलता रहेगा और निर्झरणी कल कल यूं ही बहती रहेगी। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना की साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। अब मैं हिंदी का बखान करते हुए अगले कवि आदरणीय मोतीलाल दास जी को बुलाऊंगा जो उड़ीसा से आज मंच पर आ रहे हैं और अपनी रचना सपनों का प्रहर लेकर। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी द्वारा संचालित कवियों की इस चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए इस महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है सपनों का प्रहर। जी हाँ, सपनों का प्रहर। सोने का अंतिम प्रहर अब बीत चला है, सोने का अंतिम प्रहर अब बीत चला है। चिड़ियों की चहचहाट सुनो, चिड़ियों की चहचहाट सुनो, देखो पूर्व की ओर उजाले की लकीर चिरने को बेताब है इस प्रहर के अंधेरे को। आकाश में फैले सारे तारे गुम होने की कगार पर है, पौधे मुस्कुराने के लिए अंगड़ाई ले रहे हैं, सारी कलियां उतावली हो रही है, फूल बनने की छटपटाहट से घासों में ओस की चांदी बिखरी है। उधर मुर्गे ने लंबी बांग दी है, इधर बैलों की घंटी बज उठी है। आगे देखिए, देखो उन सपनों को जो सुबह की ताजगी से भरी है और तुम्हारे श्रमों से पल्लवित होकर साकार होने को तत्पर है। तुम्हारे फसलों के रूप में, तुम्हारे रसोई की आंच में। अंतिम पंक्ति देखिए, हो सके तो बांध लो
इस सुबह की हरितिमा को हो सके तो बांध लो इस सुबह की हरितिमा को जो खुलकर मुस्कुरा रही है, तुम्हारी मंजिल की दिशा और विचारों की सीढ़ियों को सही दिशा देने के लिए अभी का समय सबसे मुकम्मल है। उठो और तय करो इस सुबह की तरह मुस्कुराना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। सपनों का प्रहर, सोने का अंतिम प्रहर अब बीत चला है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनो। बड़ा निर्गुण भाव में आपकी रचना थी। मोतीलाल दास जी ने एक सुंदर रचना दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से मैं आज सभी कवियों साहित्यकारों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि इन रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर दें। सभी साहित्यकार कवि आपके हिसाब से, श्रोताओं के हिसाब से सुंदर वर्णन कर सकें, इसके लिए श्रोताओं का कमेंट रहता है तो उनको भी एक ऊर्जा मिलती है। तो इसी के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। मैं विदा लेने से पहले पुनः कहूँगा कि अगला सप्ताह हिंदी विशेषांक का भाग 2 प्रसारित होगा और क्रमशः देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.